रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानस जून। जी हां, पानी के बिना सब कुछ सूना हो जाता है, जीवन तक समाप्त हो सकता है। सभी प्रकार के जीवों के लिए पानी अति आवश्यक है, क्योंकि समस्त स्थलीय तथा जलीय जीवों के उद्भव के लिए तथा उनकी संरचना और परिपालन के लिए जल एक अनिवार्य पदार्थ है। मानव शरीर का 2/3 भाग जल होता है, जो शरीर की सभी क्रियात्मक प्रक्रमों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल स्वयं एक पोषक तत्व है। मानव रक्त में 80% जल होता है। ये रक्त परिसंचरण द्वारा पोषक तत्वों को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने तथा उपापचय में सहायक होता है। जल मानव शरीर को संचालित करने तथा जीवित रखने का कार्य करता है। मानव की अनेक मूलभूत दैनिक जीवन की क्रियाकलापों में भी जल आवश्यक होता है। स्नान करने के लिए, सिंचाई हेतु, वाष्प चलित इंजनों, मत्स्य पालन, वातानुकूलन में, तरणताल, नौका विहार आदि सभी के लिए पानी अनिवार्य है। इसके अलावा मानव जीवन के अन्य बहुत सारे पहलू हैं जो जल की उपलब्धता के बिना हो ही नहीं सकते। मानव की ही तरह समस्त जंतुओं और पौधों के लिए पानी एक अनिवार्य आवश्यकता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पानी एक बहुत महत्वपूर्ण अणु है। बिना पानी के अणु के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। पौधों में जो हरा रंग है, जिसको कि क्लोरोफिल या पर्णहरिम भी कहते हैं, इसकी मदद से सूरज की रोशनी को ट्रैप किया जाता है। इस सूरज की रोशनी को पर्णहरिम में ट्रैप होने के बाद पानी के अणुओं का विघटन होता है। पानी के अणु के विघटन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, जिससे कि ग्लूकोज का एक अणु बनता है। इस ग्लूकोज के अणु से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे स्टार्च और दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, जो कि पृथ्वी पर समस्त जीवनधारियों के लिए आवश्यक हैं। हालांकि संपूर्ण पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा है, फिर भी मानव के उपयोग हेतु जल की मात्रा बहुत ही कम है। पृथ्वी पर प्राप्त कुल जल का अधिकांश भाग समुद्रों में पाया जाने वाला लवणीय जल है, जिसका प्रयोग न पीने के लिए हो सकता है, न ही सिंचाई तथा अन्य कार्यों में। शेष 3% जल का अधिकतर भाग भूमिगत जल तथा कुछ वायुमंडलीय वाष्प के रूप में है। केवल 0.6% पानी ही सतही जल स्रोतों के रूप में मिलता है, जिसका प्रयोग सुगमता से किया जा सकता है। वास्तविकता तो यह है कि घरेलू जल प्रदाय का थोड़ा अंश ही पीने के काम आता है। अधिकांश जल नहाने धोने, सफाई कार्यों तथा उद्यानों की सिंचाई आदि में खर्च होता है। जल एक सामान्य पदार्थ है जो हाइड्रोजन का मोनोऑक्साइड है। ये एक रंगहीन द्रव है। इसका पराविद्युतांक 81 है, जो कि बहुत अधिक है। यही कारण है कि दूसरे घोलकों की तुलना में जल में घोले जाने पर घुलनशील पदार्थ अधिक आयनीकृत होते हैं। जल का अधिकतम आपेक्षिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 होता है। जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है।
पूर्ण रूप से शुद्ध जल में आयतन के हिसाब से 2 भाग हाइड्रोजन तथा 1 भाग ऑक्सीजन होती है। किंतु प्रकृति में इस प्रकार का पूर्ण शुद्ध जल नहीं पाया जाता है। इसमें कुछ अपद्रव्य प्राकृतिक रूप से उपस्थित रहते हैं। वर्षा का जल आरंभ में तो शुद्ध होता है, किंतु वायुमंडल की ऊपरी सतहों से जैसे-जैसे वो पृथ्वी की ओर आता है, उसमें अनेक गैसें, धूल तथा अन्य अशुद्धियां मिलती जाती हैं। यही जल जब भूमि सतह पर बहता है तो इसमें और जैव तथा अजैव पदार्थ मिल जाते हैं। इस प्रकार के जल में इतनी अधिक अशुद्धियां होती हैं कि इसका उपयोग करने से पूर्व शोधन आवश्यक हो जाता है। प्राकृतिक जल में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो मानव शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। अतः पेय जल को पूर्णतः शुद्ध नहीं किया जाता है, बल्कि अशुद्धियों को एक निश्चित सीमा तक निकाला जाता है। इस प्रकार का जल स्वस्थ जल कहलाता है। स्वस्थ जल रासायनिक दृष्टि से भले ही पूर्ण शुद्ध न हो, किंतु उसमें मानव स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली कोई अशुद्धि नहीं होती है। हमारा शरीर छोटी-छोटी अरबों कोशिकाओं से बना है। इन कोशिकाओं का 75 से 90% भाग पानी होता है। दरअसल मनुष्य सहित सभी बहुकोशिकीय प्राणियों की कोशिकाएं बाह्य कोशिकीय जल के समुद्र में जीवित रहती हैं। एक सामान्य व्यक्ति के कुल वजन का लगभग 60% हिस्सा पानी होता है। इसमें से 40% पानी अंतरकोशिकीय या इंट्रासेल्युलर वाटर कहलाता है, जबकि 20% पानी कोशिकाओं के बाहर रहता है, जो बाह्य कोशिकीय द्रव कहलाता है। इस 20% पानी में से 75% पानी कोशिकाओं के बीच के स्थान में रहता है, जिसे अंतरकोशिकीय द्रव कहते हैं, जबकि 25% पानी प्लाज्मा के रूप में रक्त के साथ प्रवाहित होता रहता है और रक्त हमारे शरीर की समस्त कोशिकाओं तक प्राणवायु और पौष्टिक पदार्थों को भेजता रहता है और अंतरकोशिकीय जल की उपस्थिति में ही गैस और पौष्टिक पदार्थों का विनिमय हो पाता है। स्वस्थ कर जल रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं से मुक्त होता है, गंधहीन, रंगहीन और शीतल होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में घुलित ऑक्सीजन तथा मुक्त कार्बनिक अम्ल होते हैं। ये जल उन समस्त अशुद्धियों से रहित होता है जो किसी भी रूप में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हों। शुद्ध पेयजल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानक इस प्रकार है। भौतिक मानक के अनुसार पेयजल स्वच्छ, शीतल, निर्मल, गंध रहित, पारदर्शी और निस्वाद होना चाहिए। रासायनिक मानक के अनुसार पेयजल का पीएच मान 7 से 8.5 के मध्य तथा अपद्रव्यों की सीमा उच्चतम निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। शुद्ध पेयजल में अपद्रव्यताओं की उच्चतम निर्धारित सीमा मिलीग्राम प्रति लीटर इस प्रकार है। इनमें से आर्सेनिक, कैडमियम, साइनाइड, सीसा, पारा तथा फिनोलिक पदार्थ विषैली प्रकृति के हैं। जैविक मानक के अनुसार बेसिलस कोलाई प्रति 100 मिलीलीटर में एक भी नहीं होना चाहिए। अन्य कोलीफॉर्म बैक्टीरिया 10 से अधिक नहीं होने चाहिए। जल हमारे जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं में से एक है। इतिहास गवाह है कि अधिकांश मानव सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुईं। आज हमारी आधुनिक सभ्यता भी किसी न किसी रूप में अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में जल पर निर्भर है। वर्तमान सभ्यता के आधार पर बड़े-बड़े उद्योग धंधे जल स्रोतों के निकट ही स्थापित किए जा रहे हैं, परंतु मानव के विकास और उत्पत्ति के साथ पर्यावरण पर जो अनेक प्रभाव पड़ रहे हैं, उनसे भी जल अछूता नहीं रहा है। पृथ्वी पर
उपलब्ध सभी प्रकार की जल संपदा में से मानव अपने दिन प्रतिदिन के कार्य में कुल जल राशि का 1% से भी कम जल का उपयोग करता है और इसका भी बहुत कम अंश पीने के लिए। आज पीने के लिए स्वस्थ जल का अभाव होता जा रहा है। क्या इससे भी बढ़कर कोई त्रासदी मानव के लिए हो सकती है?